नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग क्या है। देखिए पिछले क्लास में हमने उत्तक पढ़ा था जिसमें पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन सारी चीजों की चर्चा विस्तार से किया था क्योंकि उसका एग्जाम में 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, वही मैं आपको देता हूं। तो चलिए आज का जो क्लास है आपके लिए वो है आनुवांशिक रोग। मनुष्य में होने वाले कुछ आनुवांशिक रोग है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। हीमोफीलिया का नाम सुना होगा। हीमोफीलिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जो कि लिंग संलग्न और प्रभावी जीन से फैलता है। नहीं, हीमोफीलिया रोग में ब्लड का जो थक्का है, ब्लड का जो स्कंदन है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। बात समझे? यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रोग या रोग मुख्यतः किसमें होते हैं? पुरुषों में होते हैं। यह रोग किस में होते हैं? मुख्यतः पुरुषों में होते हैं। होता है स्त्री में भी। स्त्रियों में तभी होते हैं, है ना, स्त्रियों में तभी होते हैं जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होता है। और साथ ही साथ इस रोग की वाहक, पूरा VVI पूछता है, इस रोग की वाहक फीमेल होती है। मतलब स्त्रियां ही इस रोग की वाहक होती है, हीमोफीलिया रोग की। क्लियर है? स्त्रियों में भी यह रोग होता है, लेकिन स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होता है। वैसे इस रोग से ज्यादा इफेक्टेड पुरुष होते हैं। मुख्यतः यह रोग पुरुषों में देखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। वर्ण मतलब होता है रंग, कलर मतलब होता है रंग। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाते। लाल और हरा का जो है दोनों में क्या रिकॉग्नाइज है वो नहीं पहचान पाते, दोनों को नहीं अलग कर पाते। इस रोग से भी ज्यादा ग्रसित मुख्यतः कौन होंगे? मेल ही होते हैं, पुरुष ही होते हैं। स्त्रियों में भी यह रोग होता है, लेकिन कब? जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होता है। और वर्णांधता की भी वाहक कौन होती है? स्त्री होती है। याद रखिएगा, वर्णांधता की भी वाहक कौन होती है? स्त्रियां होती है। याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है? यह जो है X गुणसूत्र की कमी से रोग होता है। यह रोग किससे होता है? X गुणसूत्र की कमी से। और होती है किसमें? स्त्रियों में। यह रोग किसमें होती है? स्त्रियों में। हमेशा याद रखिएगा, X गुणसूत्र की कमी से होता है, यानी लैक ऑफ X क्रोमोसोम यदि होगा तो स्त्रियों में क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम होगा। और इस रोग से ग्रसित स्त्री का जो गुणसूत्र होता है वह 45 होता है। कितना होता है? 45 हो जाता है गुणसूत्रों की संख्या। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या इस रोग में 45 हो जाती है। और यह रोग अक्सर होते किसमें है? स्त्रियों में होती है। यह रोग किसमें होती है? स्त्रियों में होती है। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हैं टर्नर सिंड्रोम को? यह प्राय किसमें होगी? स्त्रियों में होती। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। नहीं, इससे स्त्री का जो शरीर है वह विकसित हो जाता है, कद छोटा होता है, नहीं, वक्ष चपटा हो जाता है। साथ ही साथ जननांग अविकसित होते हैं, बढ़िया से विकसित नहीं हो पाता जननांग, जिसके वजह से वो क्या होते हैं? बांझ होने की शिकायत आ जाती है। नहीं, तो इसके क्या क्या सिम्टम है? शरीर अविकसित होता है ना, शरीर अविकसित होता है, नहीं, और क्या होता है? वक्ष चपटा हो जाता है, नहीं, कद में छोटा होता है। याद रखिएगा, कद छोटा होता है ना, वक्ष चपटा होता है। साथ ही साथ जननांग अविकसित होते हैं, नहीं, विकसित नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं। और इससे जो है इस रोग से स्त्रियों के बांझपन होने की शिकायतें ज्यादातर होती है टर्नर सिंड्रोम में। क्लियर है?
चलते हैं क्लेनीफेंटर सिंड्रोम। क्लेनीफेंटर सिंड्रोम क्या है ये देखिए। ये रोग क्लेनीफेंटर सिंड्रोम अक्सर पुरुषों में होता है। नहीं, ये जो क्लेनीफेंटर सिंड्रोम देख रहे हैं ये अक्सर किसमें होता है? पुरुषों में होता है, यानी मेल में होता है। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें 47 हो जाता है। कितना हो जाता है? क्लेनीफेंटर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। क्लियर है? इससे क्या होता है, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं क्लेनीफेंटर सिंड्रोम से, उसके व्यक्ति का वृषण अल्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं? वृषण अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित यानी पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होते, है ना। साथ ही साथ पुरुषों का जो स्तन है वह स्त्रियों के समान, समझे, पुरुषों का स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। किसमें? क्लेनीफेंटर सिंड्रोम में। और ये रोग होता किसमें है? पुरुषों में होता है। क्यों होता है भाई? जब नंबर ऑफ यानी गुणसूत्र की संख्या जब 47 हो जाए, बढ़ जाता है इससे। क्लियर है? लेकिन हमने अभी यहां पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हैं चीजों को? इस रोग से ग्रसित जो पुरुष होते हैं, क्लेनीफेंटर जो सिंड्रोम जिसको हो जाता है, वे पुरुष नपुंसक का शिकार हो जाता है ना। किसका शिकार हो जाता है? नपुंसक का शिकार हो जाता है। क्लियर है ना? चलिए, डाउन सिंड्रोम क्या है इसको जानते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसमें भी गुणसूत्र की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, इसमें भी 47 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 47 होगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, यानी यह भी रोग ऐसे कहा जाए, कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। यदि ये कहा जाए कि इस रोग में, यह भी रोग कहा जाए तो मेल में होता है, याद रखिएगा। और इससे जो ग्रसित व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी होती है, बात समझे, यानी कि अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है, कोई नियमित ढंग से नहीं होता है। साथ ही साथ VVI इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं? एग्जाम में पूछा गया है, मंगोलिज्म डिजीज के नाम से डाउन सिंड्रोम को जानते हैं। डाउन सिंड्रोम होता है मेल में, और इसमें क्या होता है? मंद बुद्धि होता है। इसका सिम्टम क्या है? मंद बुद्धि हो जाते हैं वो पुरुष, नहीं, साथ ही साथ आंखें टेढ़ी हो जाती है, आंखें टेढ़ी नहीं, जीभ मोटा हो जाता है, जीभ मोटा होता है। क्लियर है? जीभ मोटा हो जाता है, शारीरिक ढांचा अल्प विकसित हो जाता है। ये होता है डाउन सिंड्रोम, जिसे हम मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, देखिए पटाऊ सिंड्रोम क्या है? इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 होती है, पटाऊ सिंड्रोम में भी। क्लियर है? पटाऊ सिंड्रोम जिसको भी होता है, उसका क्या होता है? लिप्स ऊपर से कट जाता है, ओठ बीच में क्या होता है? कट जाता है, तथा तालू में दरार आ जाता है। लिप्स ऊपर का बीच से कट जाता है और तालू में दरार आ जाता है। किसको? जिस व्यक्ति को पटाऊ सिंड्रोम हो गया। वह व्यक्ति अक्सर मंद बुद्धि के हो जाते हैं, नेत्र रोग से प्रभावित होते रहते हैं। बात समझे ना? तो याद रखिएगा, ओठ ऊपर से ऊपर बीच में कट जाते हैं, समझे? तालू में दरार आ जाता है, तालू में दरार आता है, तालू में दरार आ जाता है। साथ ही साथ क्या होता है? वह मंद बुद्धि के होते हैं, नेत्र रोग से प्रभावित हो जाते हैं, पटाऊ सिंड्रोम वाले व्यक्ति। क्लियर है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।